अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स। आज जनाब बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से यमी से बेसन के लड्डू। घर में कुछ भी नहीं है, बेसन पड़ा है, तो उसी से बनाते हैं जनाब मज़े का मीठा, जो सर्दियों की ख़ास तौर पे सौगात है। कैसे बनता है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैंने बेसन ले लिया है 2.5 कप मैयर करके। ये वाला मैंने कप लिया है, आप कोई सा भी किचन में से कप उठा लें। वो मैंने छान के रख लिया। अब मैं इस कप में चीनी डाल रही हूँ। ये भर के 1 कप है चीनी का मैंने ले लिया। और इसमें 1/4 कप या 5 से 6 टेबल स्पून पानी सिर्फ आपने ऐड करना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। और इसको आंच पे ना हल्की सी आंच, तेज़ बहुत नहीं करना, बस सिर्फ चीनी को इतना करना है कि ये मेल्ट हो जाए, पकाना नहीं है। बस ऐसे ये मेल्ट हो गई तो ज़ाहिर है कि ये इस तरह बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे। इसको अब हम चूल्हे से उतार के एक तरफ रख देंगे। अब कढ़ाई ली, उसमें मैंने घी डाला है। ये मैंने डाला है 1 कप। आप लेकिन पहले आप पौना कप डालिएगा, कम लगे तो फिर आपने ऐड करना है। चूँकि 2.5 कप मैंने लिए हैं बेसन के, इसलिए उसके एतबार से 1 कप काफ़ी था। इसमें 6 इलायची का मैंने डाला है चना पाउडर। और अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख के और हल्का सा गर्म करूँगी ताकि इसकी खुशबू आने लगे इलायची दाने की। अब मैंने इसमें डालना है जी बेसन, और बेसन डाल के मैंने इसको भून लेना है। ये देखें, अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और इसको सिर्फ इतना भूनना है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो, डार्क ना हो जाए, और सूंधी सूंधी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आपने ये हल्की आंच पे करना है, बहुत हल्की आंच पे। बस क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो उसका लॉस ये होगा कि ये जल जाएगा। ये देखें, इस तरह से अब हल्का सा इसने गोल्डन सा कलर, लाइट गोल्डन सा इसने चेंज कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये जो मैंने चीनी बनाई हुई थी, ये इसको ऐड करूंगी और जल्दी जल्दी चम्मच चलाऊंगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। और जनाब ये देखें, आपका हलवा जो है वो तैयार हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करूँगी इसको, लेकिन एक शेल्फ की तरफ लेके जाऊँगी। अभी ये चूल्हे पे भी पड़ा है, चूल्हे से उतार लिया है मैंने। और ये जब आपने शेरनी इसमें ऐड करनी है तब चूल्हे से उतार के करनी है। अच्छा, ये मैं अब डाल रही हूँ बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं, बादाम है, काजू, अखरोट, जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड करें। ये देखिए, कढ़ाई को मैंने पकड़ा हुआ है गरम चीज़ की मदद, ताकि गरम ना लगे मुझे। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया। ये देखिए, घी से ही आप इसको ग्रीस कर लें। और ये अब अ, गरम है, इतना गरम जो आपका हाथ बर्दाश्त करे। और उसमें ये मैंने लड्डू बना लिए हैं इस तरीके से। ये देखें कितने प्यार से लड्डू बना। और इस तरह से मैंने ये लड्डू बना के तैयार कर लिया और इनको साथ साथ रखती जाऊंगी। अच्छा, अगर ये मटेरियल ठंडा हो गया तो फिर ये लड्डू बनना मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके और इसको दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा नहीं डालना, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मैंने भी ये हल्का सा ही पानी डाला है, वो भी चूल्हे पर से उतार के इसमें ऐड किया है। अच्छा, ये देखें, इस तरीके से हाथ मेरा चल रहा है, बहुत गर्म है, लेकिन ये प्रैक्टिस। तो आप उसके ऊपर हाथ पे कोई ग्लव्स चढ़ा के भी बना सकते हैं ताकि हाथों को तपिश महसूस ना हो। ये देखें जी, ये ट्रेडिशनल सा हमारा चांदी का वर्क जिसे कहा जाता था, हमारे रिवायती खानों पर जो लगा हुआ होता है, वो मैंने चक्की वाले से मंगवा लिया था। चक्की वाला जिसके पास से हम आटा लेते हैं, वो इसके ऊपर लगा दिया। और थोड़े से मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा दिया। ये जनाब मज़ेदार लड्डू तैयार है। बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। लेकिन चलते चलते कहना नहीं भूलूंगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।